एक बार की बात है। एक गांव में गौरी शंकर नाम का एक ज्योतिष अपनी पत्नी कामिनी और बेटी सीता के साथ रहा करता था। वो गांव में बहुत मशहूर था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। अरे चाय दे दो, फिर मैं घर से निकलूंगा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर से निकलकर कोई दफ्तर में जा रहे हो। पीपल के पेड़ के नीचे ही तो जाकर बैठोगे ना। कैसे बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ और कैसे बोलूँगी। इतना गुस्सा किस बात का है भैया? मैंने क्या कर दिया? ये क्या हथेलियाँ देखने का काम करते हो आप? कोई दूसरा ढंग का काम नहीं पकड़ सकते? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें पता है ना, मेरे इस काम के चलते ही लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं। हाँ, और इज्जत का अचार डाल लो आप। अरे बात सिर्फ इज्जत की भी नहीं है, ये पुण्य का काम है। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो आप। तुमसे एक कप चाय मांगी तो तुमने तो दिमाग ही खराब कर दिया। सीता बेटा, तू मुझे चाय ला दे। ठीक है बाबा, अभी लाती हूँ। हाँ मेरी अच्छी बच्ची। गौरी शंकर को आखिर चाय मिल गई और वो सुकून से चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। उसी के पड़ोस में एक हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी चंपा के साथ रहा करता था। हरिया पेशे से लोहार था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो अपनी पत्नी के सिवा सबसे हमेशा कड़वा बोलता था। अरे भाग्यवान, मेरी काली कमीज देखी है क्या? कमीज अलमारी में टंगी है, जहाँ हमेशा टांगती हूँ। तुम तो कुछ ढूंढ ही नहीं पाते हो। तुम्हें ढूंढ लिया ना, तो अब और कुछ ढूंढ कर क्या करूँगा? ओफो, आपको तो बस बातें बनाना आता है। और तुम्हें दीवाना बनाना आता है। अच्छा, अब बस्ती करो और सुनो। हाँ, आज जल्दी आना, मुझे बाजार जाना है। तुम कहो तो जाऊँ ही ना। चले जाओ वरना झाड़ू पड़ेगी। हरिया घर से निकला तो उसी समय गौरी शंकर भी अपने घर से निकल रहा था। अरे ज्योतिष महाराज, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आपके नहीं, ग्राहकों के हाल चाल पूछ रहा था। वो अब बिना दूरबीन के ग्राहक देख लेते हैं ना, इसलिए सोचा पूछ लो। तुमसे तो एक बात भी करना फिजूल ही है हरिया। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पंडित आदमी को तो सिद्ध पुरुष होना चाहिए। आपकी तो नाक पर गुस्सा रखा है। चल जा यहाँ से, वरना तेरी दशा बिगाड़ दूंगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। गौरी शंकर नाराजगी भरे चेहरे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जगह पर बैठ जाता है। गांव के लोग उसके पास हाथ दिखाने के लिए आने लगते हैं। गौरी शंकर जी, मेरी नौकरी कब लगेगी? अरे भाई, तुम्हारा बुध सही दिशा में आने वाला है। अब समझो अगले सप्ताह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। पंडित जी, मेरी शादी कब होगी? तुम्हारे ग्रह तो सब ठीक जगह पर है। इंतजार करो, अब बस किसी भी दिन लड़की मिल सकती है। अरे क्या बात कर दी, दिल खुश कर दिया आपने। तो मेरा दिल भी खुश करो, दक्षिणा दो। हाँ हाँ, ये लीजिए। इधर गौरी शंकर पीपल के पेड़ के नीचे अपना काम कर रहा था और उधर हरिया अपनी दुकान पर बैठा अपने ही ग्राहकों को खरी खोटी सुना रहा था। अरे हरिया भैया, कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? अंधे हो क्या? पेट निकल रहा है, बाल झड़ रहे हैं। तुम अपना काम बोलो। अरे वो तो ठीक है, बस हालचाल पूछ रहा था। हालचाल पूछने से पेट भरता है क्या? तुम लोग फालतू की बातें करते हो बस। अरे तुम आजकल बहुत गुस्से में रहते हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफों को देखकर इंसान को गुस्सा ही आएगा तो और क्या आएगा? मैं तो बस बात ही कह रहा था। बातें? तुम जैसे लोग बातों में ही उलझे रहते हो। काम करो, और अगर काम नहीं है तो घर जाकर अपनी बीवी से झगड़ा करो, बोरियत दूर हो जाएगी। अच्छा ये सब तो ठीक है हरिया भैया, मेरा ये चिमटा सही कर दो। हाँ, आप कहीं ना काम की बात, लाओ इधर दो। काम तो सही चल रहा है तुम्हारा। तो क्यों चल रहे हो हमेशा? हाँ हाँ, चल ही रहा है तो कब तक दूसरों के काम में नजर लगाते रहोगे? अपना कुछ सोचा है कि नहीं? बस यही बकवासी करनी है तुम्हें। इससे बात करना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। चलो सच में, चलो भाग चलते हैं। अपना अपना काम निपटाकर हरिया और गौरी शंकर दोनों घर को लौट जाते हैं। शाम में सरपंच गौरी शंकर के घर हाथ दिखाने के लिए आता है। पंडित जी, सबके सामने अपनी इज्जत नहीं उछाल सकता, इसलिए आपके घर आया हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तंगी का भी सामना कर रहा हूँ। जरा मेरा हाथ देखिए।
सरपंच जी, ग्रहों की दशा इस वक्त सही नहीं है, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अरे अब क्या करो, पहले ही सब उल्टा हो रहा है। चिंता मत करिए, मैं कुछ उपाय बताता हूँ, पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। हे भगवान, कैसी विपत्ति? माल से संबंधित, लेकिन आप जल्दी से उपाय कर लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। गौरी शंकर ने सरपंच को उपाय बता दिया। सरपंच ने दक्षिणा दी और घबराया हुआ घर से बाहर निकला, पर तभी हरिया ने उसे देख लिया। अरे अरे सरपंच जी, कहाँ भागे जा रहे हो इधर उधर? मैं तो बस पंडित जी से मिलने आया था, अब घर जा रहा हूँ। घर क्यों जा रहे हो? चलो मेरे साथ बैठकर चाय पियेंगे। नहीं नहीं हरिया, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अरे आप हर समय कहते रहते हैं कि गांव वालों के लिए काम करते हैं, गांव वालों का पैसा कहाँ जाता है, बताओ तो सही। चाय तो पीते पीते बता देना। हरिया, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं चोरी करता हूँ क्या? अरे मुझे क्या पता, लोग आपके पीठ पीछे कहते हैं, मुंह पर नहीं कहते होंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया। तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ। सरपंच गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने घर चला गया और हरिया हंसते हुए अपने। अगले दिन सुबह सरपंच पूरे घर में पागलों की तरह दौड़ लगा रहा था। अरे मेरे सोने की अंगूठी कहाँ गई? कल तो थी, आज गायब कैसे हो गई? अरे क्या हुआ जी? बहरी हो क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। मैंने तो नहीं देखी, तुम भी संभाल कर रखते हो अपनी चीज। अरे वो मैं पहने रहता हूँ, हाथ से कहाँ चली गई? पुलिस बुलानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरपंच गुस्से और घबराहट में पुलिस को बुलाता है। क्यों हुआ सरपंच जी, क्या मामला है? मेरे सोने की अंगूठी गायब हो गई है। अंगूठी आखिरी बार कहाँ देखी थी? कल तक तो मेरे पास ही थी, जब मैं पंडित जी के घर गया था। हाँ, तब भी थी। अरे हाँ, कल जब मैं पंडित जी के घर से निकला तो हरिया ने मुझे खींचा था, जरूर उसी ने अंगूठी चुराई होगी। पक्का? अरे पक्का क्या? आपको नहीं पता वो कैसा इंसान है, पूरा गांव जानता है। आप चलिए फटाफट। सरपंच पुलिस को लेकर हरिया के घर के बाहर पहुंचता है और जोर से आवाज लगाता है। हरिया, बाहर आओ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या हुआ सरपंच जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तूने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है। कल जब मुझे खींचा था तभी तूने इसे ले लिया होगा। अरे सरपंच जी, क्या मजाक कर रहे हो? मैं चोर के घर में चोरी नहीं करता। ये सुनकर तो सरपंच को और मिर्चें लग जाती हैं और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। तभी गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं और हरिया के खिलाफ बोलने लगते हैं। हरिया, सच सच बता दो। मुझे तो लगता है कि अंगूठी इसी ने चुराई है, ये तो हमेशा लोगों से बुरा बर्ताव करता है। हाँ, हरिया से कोई भी उम्मीद की जा सकती है, देखो कैसे बात करता है हमेशा। तुम सब लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं भिखारी हूँ क्या? अगर मैंने इस चोर सरपंच की अंगूठी चुराई होती तो यहाँ नहीं बैठा होता, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ लो, सारा सच बताएगा ये। अरे सरपंच जी, आप किसे चोर कह रहे हैं? मेरा हरिया चोर नहीं है, सुन लो सब। तुम्हारा हरिया ही चोर है, अंगूठी गायब है और उसने मुझे खींचा था। इसका मतलब अंगूठी इसी के पास होगी। आप बिना सबूत के हमारे घर आकर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। मैडम, जांच के लिए हमें तलाशी लेनी होगी। तलाशी लो, पर अगर कुछ नहीं मिला तो सरपंच जी और आपको सबको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे, इसके ललाट की रेखाएं बता रही कि ये चोर है। अरे पंडित, तुम्हें तो हमेशा कुछ न कुछ कहना होता है। मेरी रेखाओं से चोरी का क्या लेना देना? पंडित जी, आप ज्योतिषी हैं, पर गलत इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, तलाशी ले लो, पर पहले बताओ, अगर कुछ ना मिला तो मेरी क्या इज्जत लौटाओगे? और अगर मिला तो क्या सजा दोगे? अगर अंगूठी मिलू तो जेल जाना पड़ेगा, और अगर नहीं मिली तो हम माफी मांगेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस उसके घर का हर एक कोना छान मारती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी हरिया अचानक गौरी शंकर के कंधे पर लटका झोला उठाकर पलट देता है और उसमें से अंगूठी गिर पड़ती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कल जब सरपंच जी आए थे तो उनके हाथ में अंगूठी थी। जब वो पंडित जी के घर से निकले तब अंगूठी गायब थी। मुझे तभी समझ आ गया था कि अंगूठी यहीं कहीं है, पर मुझे क्या पता था कि अंगूठी गिरी नहीं बल्कि चोरी हुई है।
अरे सच में अंगूठी पंडित के झोले में कैसे गई? हाँ क्या कहोगे पंडित, मेरी रेखाओं ने ही तुम्हारी सच्चाई बता दी। अरे ये तो गलती से हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला। तभी गौरी शंकर की बेटी बोल पड़ी। कल जब सरपंच चाचा आए थे तब बाबा ने उनका हाथ देखते देखते उनकी अंगूठी उतार ली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी को बताना मत, पर मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना पाप होता है। गांव वाले सीता की बात सुनकर चौंक जाते हैं और गौरी शंकर को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। गौरी शंकर शर्म से सर झुका लेता है और सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं बस अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था, क्योंकि मेरे ज्योतिषी के काम से इतने पैसे नहीं मिलते, इसलिए मैंने लालच में आकर ये किया। अब पछतावे का समय खत्म हो चुका है। गौरी शंकर, तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। पुलिस गौरी शंकर को पकड़कर ले जाती है और चंपा कहती है, जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा नहीं होता, ज्योतिषी जी ही असली चोर निकले। सही कहा तुमने। लेकिन अगर आप अपने शब्दों में थोड़ी मिठास रखते तो लोग आपको गलत नहीं समझते। इसीलिए हमें सच्चाई के साथ मीठे वचन भी बोलने चाहिए, ताकि हमारी बात का सही अर्थ लोग समझ सके और हमें गलत ना समझे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें